नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर श्रृंखला की यह 11वीं क्लास है और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो पीटी की हुई थी 2015 में, इसके प्रश्नों को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आकर यह वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। वहां मैंने दोस्तों आपको 2005 से लेकर के जितनी भी परीक्षाएं हुई है बिहार एसएससी के द्वारा उसके सारे प्रश्नों पत्रों को एक एक करके इसी तरह एग्जाम वाई एग्जाम कराया है। तो एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को भी देख लें, आपके लिए वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा आगे की तैयारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली या मूक घाटी है केरल में। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा मांडोवी नदी पर अवस्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं जो है ये समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 17 है जो कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो ये नदी है लूनी जो कि कच्छ के रन में समाहित होती है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन किस जानवर की प्रजाति है? तो ये है दोस्तों गाय की प्रजाति। यह गाय की प्रजाति है, इसको ध्यान में रखिएगा। हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो है यह गाय की प्रजाति है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो अगर आप दोस्तों शुरू से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि पंचायती राज से प्रत्येक सेट में 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आगे आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए टिप्स है कि पंचायती राज का जो चैप्टर है दोस्तों पॉलिटी का, इसको आप अच्छे से कवर कर लें ताकि आप इसके पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। फिलहाल हमारे सामने प्रश्न है दोस्तों कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो इसकी गणना होती है पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से। तो जिस तिथि को उसका परिणाम घोषित होता है निर्वाचन का, उसी तिथि से इसकी गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि कब खो देगा? तो लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में वह अपना जमानत राशि खो देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। 1885 का जो अधिवेशन हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था। जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तब इसके न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसके 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है? आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ये माना जाएगा प्रभावी 7 दिनों के बाद। ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं बिहार एसएससी के द्वारा दोस्तों। ये अप्लाइड प्रकार का क्वेश्चन है, यानी जो कि व्यवहार में होता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में कराए गए थे।
अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य, केंद्र का 90 और अनुपात में दिया गया है, 90:10 के अनुपात में होता है। तो केंद्र का हिस्सा इसमें सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, और राज्य का अनुपात कम होता है इसमें। कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी, और इस समय वर्षा भी काफी कम हुई थी। अनावृष्टि को बोलते हैं दोस्तों कम वर्षा, अकाल की स्थिति। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार हैं दोस्तों दीनबंधु मित्र। पुस्तक एवं लेखक से भी आपसे रेगुलर क्वेश्चन किया जा रहा है प्रत्येक सेट में, तो यथासंभव आप प्रयास करेंगे कि पुस्तक और लेखक को कंप्लीट कर लेने का। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है दोस्तों ये भी पंचायती राज से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार लोक भागीदारी से है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों ये क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये जो है दोस्तों खेल के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है? तो ये खेल दिवस जो होता है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रेमन मैग्सेसे जो है दोस्तों ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, इसको ध्यान में रखिएगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है ये अफ्रीका में है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है दोस्तों ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है यह असम का लोक नृत्य है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन में है, और यहाँ पर एक परमाणु विस्फोट हुआ था, काफी लोग मारे गए थे, इसके कारण ये उस समय चर्चा में रहा था दोस्तों, तो जिसके कारण ये प्रश्न पूछा गया था। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन, इसको ध्यान में रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने इस पुस्तक को अहमदाबाद किला जेल में कारावास के दौरान में ही लिखा था, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत का देश, ये 200 मिसप्रिंट है यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए कौन सा देश? कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ये देश है दोस्तों क्यूबा, जिसे कि दुनिया के चीनी का कटोरा कहते हैं। तो ये जो है काफी चीनी का उत्पादन करता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 1945 ईस्वी में, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो ये दोस्तों संग्रहित होता है यकृत में। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय
भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आजादी के समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में गठन में शामिल रहा था? तो वो आईसीएस अधिकारी थे दोस्तों एओ ह्यूम। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? तो ये है दोस्तों नी पाइदाओ। तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो तमस के लेखक हैं दोस्तों भीष्म साहनी, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आजादी के समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1954 ईस्वी में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पे हस्ताक्षर 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन थे, इसको ध्यान में रखिएगा। हरित क्रांति से लगभग क्वेश्चन आपको रिपीट हुए मिलते हैं, इसको जो है इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। आंग सान सू की किस देश से संबंध रखती है? तो ये रखती है दोस्तों म्यांमार से संबंध रखती है। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो ये की गई है दोस्तों 1932 ईस्वी में। पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच। अगला प्रश्न है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर का वन जो है दोस्तों ये गुजरात राज्य में है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो रवि वर्मा का संबंध जो है दोस्तों ये त्रावणकोर से है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? तो अमरकंटक से उद्गम होता है सोन नदी का। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पारित किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? तो हरे रंग का पदार्थ जो है क्लोरोफिल कहलाता है, जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। शुष्काचिक्षोप जो है का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें जो है दोस्तों विटामिन ए की कमी से आंखें शुष्क हो जाती है और सुर्ख लाल हो जाती है। इस बीमारी को शुष्काचिक्षोप कहा जाता है, जिसमें कि लोगों को काफी परेशानी होती है, आपने देखा भी होगा। अगला प्रश्न है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है बाल क्षय, जिसे मरासमस कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान सर्वाधिक होगा दोस्तों यह अंटार्कटिका के कैंप में होगा, क्योंकि ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होता है जी का मान और सबसे कम होता है केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान सबसे कम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैनक्रियाज या अग्न्याशय के खराब होने से मधुमेह रोग का प्रकोप हो जाता है। अगला प्रश्न है इबोला क्या है? तो इबोला जो है दोस्तों यह वायरस है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो घेंघा जो है दोस्तों यह पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को काफी संक्रमित करता है। वैसे घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया रोग की वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि जो है गले में अवस्थित होती है दोस्तों। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक जो है यह सोडियम क्लोराइड होता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? तो नॉर्मन ई बोरलॉग का संबंध अमेरिका से है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ये दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान जो है सर्वाधिक होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।